आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे लेवल 2 साइंस मैथ्स की जो ऑफिशियल आंसर की जारी हुई है 18 मार्च 2023 को, जो आपके ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुके हैं उसकी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और आपके पूरा जो साइंस मैथ्स का जो क्वेश्चन पेपर है उसकी आंसर की इसमें देखेंगे और हम आपको वही आंसर बताएंगे जो आपके जो RSSB बोर्ड की ओर से माने गए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आप अपने आंसर की मिलान इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं और आप अपने प्रश्नों के जो उत्तर यहाँ से चेक कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। जो लेवल 2 का जो पेपर हुआ था वो 25 फरवरी 2023 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था, 25 तारीख को सेकंड पारी में। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी अथवा लंबवत पड़ती हैं? तो इसका आंसर है आपके बांसवाड़ा। करेक्ट आंसर इसका बांसवाड़ा है। दूसरा क्वेश्चन, और एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी कि ये जो आपके पेपर है, ये आपके जो क्वेश्चन है वो ऊपर नीचे, इनका क्रम आपके आगे पीछे है और ये जो ऑप्शन है वो भी आपके ऊपर नीचे है। यानी कि इसमें आपके डी दे रखा तो हो सकता है कि यही आपके बांसवाड़ा ऑप्शन जो आपके ए ऑप्शन में दे रखा हो, बी में, सी में दे रखा हो। तो आपको मैं सीधा प्रश्न पढ़ के इसका उत्तर बताऊंगा और आप अपने उत्तर की वहां पे मिलान कर लेना। तो इसी प्रकार से हम 185 प्रश्नों के आंसर आपको इसमें बताएंगे। पहला क्वेश्चन हो गया आपके, जून महीने में सबसे जो लंबवत किरणें पड़ती है वो बांसवाड़ा जिले में पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन आपके है कि सुवर्णगिरी दुर्ग किससे संदर्भित है? तो आपके जालोर हो जाएगा, सुवर्णगिरी जालोर। टाबर्री मौत माथे गायजन वाला लोकगीत कहीजे, तो वो आपके छेड़ा हो जाएगा। तो कई इसमें ऑप्शन में कंफ्यूजन था, कई इसका आंसर जो हीरा करके है तो इसका आंसर सही है छेड़ा। अगला क्वेश्चन आपके चौथा है, कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके जल विद्युत शक्ति, जल विद्युत शक्ति, हाइड्रो पावर। अगला प्रश्न आपके है, कौन सा रचनाकार कबीर साथ साथ अच्छा गद्यकार भी रहा है? तो शिवदास गार्डन। और इससे पहले मैंने लेवल 1 की और इसके बाद में बाकी जो जितने भी पेपर उन सभी के ऑफिशियल आंसर की आपको इसी वीडियो के रूप में इसी प्रकार से आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और इसकी पूरी PDF आपको हमारे ऐप पे मिलेगी। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उससे डाउनलोड करके वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी है कि अर्जुन वृक्ष राजस्थान में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो आपके झालावाड़ जिला इसका सही आंसर है, झालावाड़। सातवां क्वेश्चन है, सबसे पुराना यानी कि प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो रणथंभौर इसका आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, बिसलदेव राजस्व में कौन सो रस प्रदान है? सबसे विवादित क्वेश्चन इस परीक्षा का रहा है। तो ये रहा है आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे बिसलदेव राजस्व से संबंधित और तीनों ही पारियों में इसका जो आंसर है थोड़ा सा विवादित रहा था। जो इसका आंसर आपके श्रृंगार रस है और करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका श्रृंगार रस। 9वां क्वेश्चन आपके है, पन्ना दाई ने किसके जीवन को बचाया था? तो इसका आंसर आपके उदय सिंह है। और मैं आपको वही आंसर बता रहा हूं जो आंसर की जो बोर्ड ने जारी की है। तो आपको अगर किसी प्रश्न में आपत्ति है तो आप 22 मार्च 2023 तक जो उसमें आपत्ति लगा सकते हैं। और भी आपके कोई समस्या है तो आप जो कमेंट करके बता सकते हैं। आपको और भी ऑथेंटिक जो प्रूफ वगैरह आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। और आप ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मिल रही हैं। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है, ये जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा कहां से लाई गई थी? तो ये आपके लाहौर इसका आंसर हो जाएगा, लाहौर। मानसिंह द्वारा लाहौर से लाई गई थी। राजस्थान में चुन्नी और बारी शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं? तो ये नाक के आभूषण है। नेक्स्ट है, राजस्थान में 2013 से 17 के मध्य में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा 66.3 वर्ष है। 2 ऑप्शन इसमें एक जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, 66.8 और 66.3। इसका जो उत्तर माना है RSSB बोर्ड ने वो 66.3 माना है। 13 नंबर क्वेश्चन है, किन संप्रदाय अनुयायी उबाना पगा माथे अंगारा माथे नृत्य क्रिया करे? तो इसका आंसर आपके हैं जसनाती संप्रदाय। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो वह दुर्ग कहलाता है? तो वह पारिख दुर्ग कहलाता है। मदार बांध बेड़स नदी पर है। और अगला प्रश्न है कि अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य? तो अलवर हो जाएगा, अली बख्शी का अलवर। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यह रहा 17 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? तो बोरी रेतीली। इसका आंसर आपके बोरी रेतीली। 18 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके करौली। नेक्स्ट है, वागड़ बोली रो मुख्य क्षेत्र है? तो आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा इसका आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा है तो किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सर्वहितकारिणी सभा। 21 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो आपके जयपुर से होकर नहीं गुजरता है। अधिकतर ने इसका आंसर जो कोटा किया होगा तो इसका आंसर जो जयपुर है। निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार
जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है? तो इसका आंसर आपके करौली। अगला क्वेश्चन आपके 23 नंबर है, निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? तो इसका आंसर आपके टीका है। विवाह से संबंधित आपके टीका है। पूंची या पुंची या पहुंच आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये कलाई में पहना जाता है। पूंची, पुंची, पहुंच ये आपके कलाई के आभूषण है। राजस्थान में किस संस्था पर प्रतिवर्ष किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव का आयोजन होता है? तो ये आपके खेजरली इसका आंसर हो जाएगा। 25 में खेजरली। अगला प्रश्न 26 नंबर ये कि कौन सा राजप्रसाद चित्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है? तो उमेद भवन पैलेस जोधपुर। 27 नंबर है, कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो लोहे के उपकरण। रुख सतसईरा रचनाकार लक्ष्मण दान कविया। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, जाडोर उदयपुर, कुराड़ा नागौर, साबनिया बीकानेर और नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है? तो यहाँ से जो ताम्र उपकरणों के भंडार मिले हैं। राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 में मारवाड़ का शासक कौन बना? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके मालदेव। 31 नंबर क्वेश्चन आपके, कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है? तो इसका आंसर है जाखम। गरासिया जनजाति का मुखिया सहलोत है। गरासिया जनजाति का मुखिया सहलोत। राजस्थानी कहानीकार रेस तौर पर किनरी पिछाड़नी है? तो ब्रजमोहन जावलिया है इसका आंसर, ब्रजमोहन जावलिया। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 21-22 के अनुसार राजस्थान राज्य में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र हैं? तो इसका आंसर है आपके 27। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये 35 नंबर, मारवाड़ी कठेरी बोली नी है? तो अधिकतर को परीक्षा में ये नी नजर नहीं आया था वहाँ पे, तो इसका आंसर आपके भरतपुर है। मेरे खुद की एजुकेशन ये गलत हुआ था ये नी वाला। अगला क्वेश्चन 36 नंबर है, जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता मंदिर बनवाया था? तो इसका आंसर आपके महाराजा माधो सिंह हो जाएगा। कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके मूंगफली। वह वृक्ष जिसमें कत्था निकाला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके खेर। कैला देवी का मंदिर करौली। वह जिला जहाँ पर जो लाल पीली मृदा पाई जाती है? तो अजमेर सिरोही इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी एक योजना जो राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है? तो देखो ये इसमें इसका आंसर माना है शुभ शक्ति योजना। 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है ये, 1977 में पुनर्निरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल। और 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? तो बच्चे की उम्र इसका आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किससे संबंधित है? तो ये स्कूल में दूध वितरण से संबंधित है। प्राथमिक विद्यालयों की अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों को की जो नामांकन होता है उसका सत्यापन कौन करता है? तो इसका नामांकन का जो सत्यापन करता है वो BEO करता है। तो ये हो जाएगा आपका खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। फिर आपके अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, अक्टूबर 2022 में कोल इंडिया एवं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच एक सौर संयंत्र स्थापित करने का समझौता हुआ। तो ये कहाँ पे हुआ था? पुगल बीकानेर के लिए। केंद्रीय पशुधन प्रजनन का फार्म कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सूरतगढ़। अगला प्रश्न है, अपूर्वी चंदेला किससे संबंधित है? ये आपके राइफल शूटिंग से संबंधित है। अपूर्वी चंदेला राइफल शूटिंग की प्रसिद्ध खिलाड़ी है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है? तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको डिलीट देखने को मिले आने वाले जो इसकी मेंस जो रिजल्ट आएगा उसके समय, क्योंकि इसका जो आंसर है 31 और 21 दोनों कन्फ्यूजन है। तो ये आपके जो क्वेश्चन इसका माना है 31,000, बाकी इसका आंसर जो 21,000 भी है। दोनों की सिचुएशन अलग अलग है, उसके अनुसार ये क्वेश्चन जो डिलीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 50 नंबर, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थी की आयु सीमा रखी गई है? तो ये 18 से 60 वर्ष। 51 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में ICT का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है शिक्षा तक सरल पहुंच, इजी एक्सेस टू लर्निंग, ये इसका सही आंसर है। 52 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते, ये रहा 52 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष की बजट घोषणा में 5,000 से अधिक आबादी वाले गांवों और कस्बों में सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी सरकारी स्कूल इनकी इंग्लिश मीडियम में बदलने का प्रस्ताव रखा गया था? तो वर्ष 2021-22। श्री मधुकर गुप्ता का पद है? तो ये राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान, राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान। आबानेरी उत्सव दौसा हो जाएगा इसका आंसर। 55 नंबर है, राजस्थान RT नियमावली 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे विद्यालय को की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपति द्वारा नियुक्त करेगा? तो इसका आंसर आपके 155 है, अनुच्छेद 155 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 157 नंबर, बुड्ढा जोहड़ जो गुरुद्वारा है वो किस जिले में स्थित है? तो श्री गंगानगर जिले में स्थित है। ये एरडेओटिस नाइग्रिसेप्स, ये गोडाउन का वैज्ञानिक नाम है, तो ये आपके हो जाएगा आपके पक्षी। इसका आंसर है पक्षी। राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, इसकी स्थापना की गई थी, तो ये आपकी ब्यावर में की गई थी, और आपको पता ही कि ब्यावर अब तो जिला बन चुका है। अगला प्रश्न आपके कि आरटी में शिक्षकों की जिला बन चुके हैं, जिले बनने की घोषणा हो चुकी है, लेकिन भविष्य में ये सारे जिले बन जाएंगे। आरटी में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता, अर्हता और सेवा शर्तें निर्धारित है, तो ये आपके धारा 23 में। किस शहर में वर्ल्ड सूफी म्यूजिक फेस्टिवल जहां एक खुसरो का आयोजन नवंबर 2022 में हुआ था? तो ये आपके जयपुर में। 62 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना 1991 में हुई थी, 1991। फिर आपकी क्वेश्चन नंबर ये हो गया 62। अब हम देखेंगे 63। ये रहा 63 नंबर क्वेश्चन। ये है पेडिसिस रूमिनेंस नियंत्रण प्रोग्राम, ये किससे संबंधित है? आपके पशुओं के टीकाकरण से संबंधित है। 64 नंबर क्वेश्चन है, NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं इसका, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इसका सही आंसर है। 65 नंबर क्वेश्चन है, किस दिन राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू हुई थी? अब देखो, लागू होना और घोषणा होना ये अलग अलग है, और ये आपके लागू हुई थी 5 दिसंबर 2022 को, और ये 24 नवंबर 2022 को इसकी घोषणा हुई थी। तो ये जो आपके वापस है जो पूरी जो संभावना है कि ये भी क्वेश्चन आपके डिलीट होगा। तो ये वैसे हम देख लेते हैं, इसका आंसर भी बोर्ड ने इसका आंसर 24 नवंबर 2022 माना है। ऑफिशियल जो आंसर है इसका, वो वास्तव में जो है लागू हुई थी ये नीति, वो 5 दिसंबर 2022 को लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, के किस मान के लिए समीकरण इकाई का एक अद्वितीय हल है? तो इसका आंसर आपके k इज नॉट इक्वल टू 4, k का मान 4 के बराबर नहीं होगा। कई आंसर की में आपने देखा होगा k का मान 4 के बराबर बता रखा हो, जो कि गलत है। ये रहा मैथ्स का अगला क्वेश्चन, बहुपद दे रखा है 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3, इसका आपको गुणनखंड बताना है। तो इसका गुणनखंड ये रहा आपके √3x प्लस 2, 4x माइनस √3, ये वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है। जब कोई धन 20% की दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, तो ब्याज क्रमशः वार्षिक अर्धवार्षिक जोड़ने पर 264 रुपये का अंतर आता है। आपको धन पता करना था, तो इसमें धन जो है 24,000 रुपये है। 69 नंबर क्वेश्चन है, आपको गुणनखंड करना था इसका, तो गुणनखंड इसका हो जाएगा आपके x³ माइनस y³ प्लस 4, x³ माइनस y³ प्लस 4 और y³ माइनस x³ प्लस 4 इसका आंसर है। अच्छा, आंसर इसमें माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 70 नंबर, आंकड़े दे रखे, इसका बहुलक पता करना है, तो 15 इसका आंसर है। 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार टेंट के आकार की परिधि 44 मीटर है। टेंट बनाने के लिए प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, ये तो आपने देखा ही होगा, इसका तो कई कोचिंग वालों ने तो इसका उत्तर ही गलत निकाल रखा था। इसका आंसर है आपके 268.5 मीटर स्क्वायर, तो हो जाते हैं वहाँ पे मिस्टेक। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर है, 0.12 और 5-4 के ऊपर भारत का भिन्न निरूपण आपके होगा 69/550। अगला क्वेश्चन आपके 73 नंबर, ये रहा 73 नंबर क्वेश्चन, एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल उसी के घनमूल के n गुना है, तो आपको वह संख्या ज्ञात करनी है, तो वह संख्या आपके n6 है, n की पावर 6 है। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से 4 गुना है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंक अपना स्थान बदल देते हैं, तो वह संख्या हो जाएगी आपके 24। ए तथा बी के पास कुछ सेब है, बी को 2 सेब देता है, तो उस ए के पास बी के सेब आधे रह जाते हैं। यदि बी ए को 10 सेब देता है तो उनके सेबों की संख्या आपस में बदल जाती है। ए तथा बी के पास कुल कितने सेब है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 42। अगला क्वेश्चन, 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है और प्रत्येक संख्या में 4 बढ़ाई जाती है, तो अनुपात 5:7 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग आपके 40 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोण दे रखे, सबसे छोटा समांतर जो चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण है वो ज्ञात करना है, तो 83 डिग्री आंसर है। 78 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आपने कई कोचिंग में, बड़ी बड़ी कोचिंग में इसका आंसर है जो 20 बता रखा है, जबकि 20 तो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। मैंने पहले भी इसको अपलोड किया था, तब भी मैंने आपको बताया था इसका आंसर है जो 30 ही आएगा। और 8वीं क्लास की आप जो किताब देख सकते हैं उसमें आपको बिल्कुल साफ साफ दे रखा है, इसका उत्तर वहाँ पे भी 30 ही है। तो ये बिल्कुल इसका आंसर ऑथेंटिक 30 ही है, और पहले भी मैंने इसका आंसर 30 ही बताया था।
नेक्स्ट है आपके अगला क्वेश्चन है 79 नंबर। तीन संख्याएं 2, 3 और 4 के अनुपात में है, इनके गणों का योग 21, 384 हो तो सबसे बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी 24। एक विद्यार्थी विज्ञान विषय में 300 में से 32% अंक प्राप्त किए, साहित्य में 200 अंक में से कितने प्रतिशत प्राप्त करने पर कुल 50% मिलेंगे, तो 77% इसका आंसर हो जाएगा। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n हमेशा भाज्य होगी, तो ये 5 तथा 13 से भाज्य होगी। 1/2 प्लस 1/3 का दशमलव प्रसार, ये आपके इसका आंसर है 0.83 के ऊपर बार है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3 के ऊपर बार वाला ये आंसर है। ये तो हो गया आपका 82 नंबर। हम 83 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि x अनुपात y का मान बराबर है 3:2, तब अनुपात ये जो इसका अनुपात है वो किसके बराबर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 30:19। यदि बहुपद आपके kx² माइनस 3x माइनस 6k के शून्यकों का योग गुणनफल के बराबर हो तो k का मान आपके -1/2 आएगा, -1/2, ये इसका आंसर है। 38/42 का 1/2 प्लस x का 15% बराबर 24/49 है, तो x का मान आपके 35/20 इसका आंसर है, 35/20। अगला क्वेश्चन है, ये जो आकृति दे रखी है इसमें आपको BC पूछा था, BC किसके बराबर, तो इसका आंसर माना है DE। ये जो DE है इसके बराबर आएगा, यानी ये वाला BC इस DE के बराबर है क्योंकि ये दोनों सर्वांग सम त्रिभुज है। नेक्स्ट है आपके अगला क्वेश्चन 87 नंबर। 87 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके। निम्नलिखित में से कौन सी एक वास्तविक संख्या नहीं है, तो अंडर माइनस की जो 4 है वो वास्तविक संख्या नहीं है। हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है, तो एक हीरा के 4 भागों में अनुपात में टूट गया है और टूटे हुए टुकड़े की कीमत ये रही, तो टूटे हुए टुकड़े 2,10,000 रुपये कम में बेचे, तो बताइए कि हीरे की जो वास्तविक मूल्य है वो क्या है, तो इसका आंसर आपके आएगा 3 लाख रुपए। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, ये वर्गमूल ज्ञात करना था, तो इसका आंसर आपके 3 है। फिर आपके ये बताना था कोण TPS, इस वाली आकृति में जो कोण TPS है वो 1/2 Q माइनस R इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें 91 नंबर क्वेश्चन है, ये क्यूब रूट पता करना था, तो क्यूब रूट जो है इसका आपके 1.8 आएगा, 1.8। एक दिन के सापेक्ष 45 मिनट का भिन्नांक ज्ञात करना था, तो 1/32 इसका आंसर है। 93 नंबर क्वेश्चन है, 21, 22, 23 और 40 तक एक यादृच्छिक संख्या चयन करने पर अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता 1/5 है। कई कैंडिडेट ने इसका आंसर जो 1/10 कर दिया होगा वहां पे, जबकि इसका आंसर 1/5 है। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर। प्रथम 7 परीक्षणों का माध्य 18 है, तो अंतिम 7 परीक्षणों का माध्य 20 हो तो आपको 7वें परीक्षण का मान ज्ञात करना है। सभी 13 परीक्षणों का माध्य 19 है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 19। अगला क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है, एक लैपटॉप का वर्तमान मूल्य 6,561 रुपये है। यदि इसके मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का ह्रास होता है तो 3 साल पहले इसका जो मूल्य कितना होगा, तो 9,000 रुपये इसका आंसर है। 96 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका 96 नंबर क्वेश्चन, साइंस का। ये एल्कोहलिक किण्वन में जो यीस्ट में मिलता है वो अभिक्रिया कौन सी है, पायरुविक अम्ल, A एसिटाल्डिहाइड, B एथिलिक अम्ल। तो A और B एंजाइम जो आपको इसमें बताना है, तो ये हो जाएगा आपका पायरुविक डिस्कोर्बिलेज और एल्कोहलिक डिहाइड्रिनेज, ये इसका जो आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जब सल्फ्यूरिक अम्ल अंडे के खोल के साथ अभिक्रिया करता है तो वह कौन सी गैस उत्पन्न करता है, तो इसका आंसर है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। एक 2 किलोग्राम के पिंड में विद्यमान ऊर्जा होगी जब उसे धरती से 5 मीटर ऊंचाई पर रखा गया हो, तो G का मान 10 रख के इसका आंसर 100 जूल आ जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, जीवाणु जनित रोग का उदाहरण। चारों जीवाणु जनित रोग के उदाहरण है, 1, 2, 3, 4 इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 100 की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जंतुओं के यकृत में संचित रहता है, तो ग्लाइकोजन इसका आंसर है। विरंजन क्रिया के लिए विरंजक चूर्ण में सक्रिय संघटक CaOCl2 इसका आंसर है। कौन सा असंपर्क बल नहीं है, तो घर्षण आंसर है इसका। श्वेताणु जिसमें सेम बीज के बीज की आकृति का बड़ा केंद्रक होता है, भक्षणकारी होते हैं, तो ये एक केंद्रक अणु मोनोसाइट है। जब दाब को बढ़ाया जाता है तो बर्फ का गलनांक घटता है। कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो इसमें आपके रेयान प्राकृतिक बहुलक नहीं है। क्वाशियोर को रोग किसकी कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 107 नंबर है, निम्न में से सर्वाधिक उपस्थित परमाणु, तो 12 ग्राम हीलियम इसका आंसर है। शैवाल की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो इसका आंसर आपके माना गया है इसमें सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस और मेनॉन्स, ये जो आंसर आपके इसमें माना गया है। नेक्स्ट 109 नंबर क्वेश्चन है, सार्वत्रिक ग्राही रुधिर
समूह क्रम में क्रमशः कौन सा प्रतिजन प्रतिरक्षी होते हैं, तो ए बी प्रतिजन होते हैं और कोई प्रतिरक्षी नहीं होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आपके CaSO4 हाफ H2 इसका जो सूत्र है। उष्मागतिकी का शून्य नियम तापमान से संबंधित है। यूकेरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला झिल्ली रहित अंग का आपके राइबोसोम, इसका आंसर राइबोसोम। 112 नंबर का आंसर राइबोसोम। 113 नंबर है, नील आर्मस्ट्रांग पहली बार चांद पर कब उतरे थे, तो ये जुलाई 1969 में उतरे थे, जुलाई 1969। जिंक के सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, तो सोडियम जिंकेट बनता है एक तो, और एक बनेगा आपके हाइड्रोजन गैस। पृथ्वी की सतह से लगभग किस ऊंचाई पर जो भूस्थिर उपग्रह को स्थापित किया जाता है, तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर किया जाता है। एक कार वृत्ताकार गति कर रही है जिसका कोणीय वेग 2 पाई रेडियन पर सेकंड है, आवर्तकाल 1 सेकंड होगा, 1 सेकंड। 117 नंबर क्वेश्चन है, किसान मिट्टी की अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन करते हैं, तो ये बुझा हुआ चूना। 2 समान 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाए जाते हैं, इसका तुल्य प्रतिरोध 3 ओम होगा। बोर के परमाणु मॉडल में कौन से H/2 पाई का जो पूर्णांक गुणज होता है, तो कोणीय संवेग। 120 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। आंत्र श्लेष्मा उपकला की कौन सी कोशिकाएं श्लेष्मा का स्राव करती, तो ये हो जाएगा आपका ग्लोबुलेट कोशिकाएं। एक विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो धारा के तापीय सिद्धांत प्रभाव पर कार्य करता है। ये आपका कौन सा एल्काइन से एक सहजातीय श्रृंखला से संबंधित है, तो C3H4 इसका आंसर है, C3H4। निम्न में से किसका जड़त्व सबसे ज्यादा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ट्रक। पूरी PDF आपको मिलेगी हमारे ऐप पे, ऐप को डाउनलोड कर लेना, और भी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको वहां पे बहुत सारा जो मैटर मिलने वाला है। 124 नंबर क्वेश्चन है, जंतुओं में विभिन्न उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, जंतुओं को उनके सही उत्सर्जी अंगों से मिलान कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा पहले में D, दूसरे में C, तीसरे में A, चौथे में B। यानी कि पहले में D प्लेनेरिया, ये ज्वाला कोशिकाएं, दूसरे में C केचुआ वृक्क, और तीसरा है कॉकरोच जिसमें आपके मेलपिगी नलिकाएं, और प्रॉन में आपके आएगा इसमें ग्रीन ग्रंथि। 125 नंबर क्वेश्चन है, वृक्क नलिका के अंतिम भाग में जल का पुनरावशोषण किस हार्मोन के नियमन से होता है, तो वैसोप्रोसिन इसका जो आंसर है। 126 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका 126 नंबर क्वेश्चन आपके फिर है जो शिक्षण विधियों का। किस समस्या का सामना भारतीय शिक्षकों को नहीं करना पड़ता है, तो भौतिक संसाधनों के विकास के लिए प्रबंधन का सकारात्मक दृष्टिकोण। 127 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण विधियों में द्वारा जो छात्रों को उनकी संज्ञानात्मक रचना नए तत्व के प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए, यह किस उपागम का सिद्धांत है, तो संज्ञानात्मक सिद्धांत का उपागम का सिद्धांत है। मामूली से मध्यम विकलांगता वाले संज्ञान अधिकांश छात्रों में किस कारक है जो सीखने में बाधा डालते हैं, तो आपके संज्ञानात्मक कारक हैं। अगला क्वेश्चन आपके 130 नंबर है, गणितीय पत्रिका शिक्षा शास्त्र के बजाय स्पष्ट रूप से गणित पर ध्यान केंद्रित करती हैं। नेक्स्ट आपके 131 नंबर, विज्ञान की कक्षा में टीवी पर शैक्षिक कार्यक्रम दिखाने के बाद शिक्षक अधिगम उद्देश्यों पर जीवंत चर्चा करता है, तो इसका जो आंसर माना है तो आपके अनुव्रत और मूल्यांकन का सिद्धांत माना है। 132 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है, तो ये समय की बचत इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके 133 नंबर है, निदानात्मक परीक्षण के पश्चात यह पाया गया है कि सीखने में कठिनाई होने के कारण उसमें रुचि का अभाव है तथा प्रत्यक्ष अनुभव अनुपलब्धता है। ऐसी स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण किस रूप में अपनाया जाना चाहिए, तो अनौपचारिक शिक्षण के रूप में अपनाया जाना चाहिए। 34 नंबर 134 नंबर, दैनिक जीवन में अलग अलग व्यक्ति एक ही घटना को देखते हैं लेकिन इसकी रिपोर्ट विश्व दृष्टि से भिन्नता होने के कारण अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं। किस प्रकार का रचनावाद है, तो ये आपकी सांस्कृतिक रचनावाद है, सांस्कृतिक रचनावाद। अगला क्वेश्चन आपके हैं 135 नंबर है, विद्यार्थियों की भाषा अभिव्यक्ति योग्यता और संगठनात्मक योग्यता का पता लगाने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर आपके निबंधात्मक परीक्षण है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, निबंधात्मक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 136 नंबर, ये मिलान करना था बुद्धि और उसके संपत्ति से, तो ये आपके हो जाएगा सबसे पहला है स्पीयरमैन, तो सॉरी बर्ट वर्नन, ये आपके पदानुक्रमिक के पहला में 2, और स्पीयरमैन का है आपके इसमें सामान्य और विशेष कारक, गार्डनर का आपका बहुबुद्धि सिद्धांत है, और स्टर्नबर्ग का आपका ट्राइआर्किक थ्योरी है। तो ये आपके जो पूरा आंसर है, इसमें पहले में 2, दूसरे में 1, तीसरे में 4, चौथे में 3। अगला आपके बालक का विकास प्रभावित होता है तो आनुवंशिकता और वातावरण से। ये आपके शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने का सूत्र है शैक्षिक आयु बटा दैहिक आयु इंटू 100।
इसका आंसर कई विद्यार्थियों ने ये कर लिया होगा, मानसिक और दैहिक वाला, ये गलत है। ये शैक्षिक आयु बटा दैहिक आयु इंटू 100 है इसका आंसर। 138 हो गया। 139 नंबर देख लेते हैं। 139 नंबर ये रहा आपके। एक अध्यापक ने कक्षा में बच्चों को पढ़ाया, हाउस का बहुवचन हाउसेस होता है, तो बच्चों ने माउस का माउसेस कर दिया, तो उदाहरण किस प्रकार का स्थानांतरण है, तो ये नेगेटिव है, क्योंकि माउस का जो बहुवचन होता है, प्लूरल होता है, वो मीस होता है, MIC होता है। नेक्स्ट आपके कौन सा सृजनात्मक तत्व नहीं है, तो ये समृद्धिकरण नहीं होगा। मानव में गुणसूत्र होते हैं, तो 46 इसका आंसर है। थांडाई के कौन सा प्राथमिक नियम सीखने प्रयास त्रुटि की व्याख्या की गई, तो आपके अभ्यास का नियम है। 143 नंबर है। क्रियापशु मुख्यतः बल देता है, तो आपके पुनर्बलन पर बल देता है। मानसिक आयु का संबंध किसने दिया था संप्रत्यय, तो ये आपके बीने ने दिया था। ये पूरी PDF आपको हमारे ऐप पे मिलेगी। ऐप का जो लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप ऐप को इस नाम से प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। दोनों में से कहीं पे इसको डाउनलोड करके इसकी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ये पूरी जो PDF आपके सामने वहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट है 45 नंबर। कौन सा समायोजन प्रत्यक्ष तरीका है, तो लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। फोन लाइन और मॉडेम की सहायता से इंटरनेट कनेक्शन जोड़ना, ये डायल अप कहलाता है। और कौन सा ई-वॉलेट ऐप HDFC द्वारा पेश किया गया, तो ये पेजैप है, पेजैप। बिटकॉइन वॉलेट 2009 इसका सही आंसर है। गणितीय भाषा में ये टेबल जो तालिका है, इसका आंसर रिलेशन है। अंतिम क्वेश्चन आपके डेटा डिवाइस A से B में को संचारित किया जाता है। हेडर A से 5वीं सतह से जाता है, जिससे B की सेशन सतह प्राप्त करती है। ये थे आपके 150 क्वेश्चन के आंसर। आशा करते हैं कि आपके जो मिलान करना थोड़ा सरल रहा होगा, लेकिन जिन प्रश्नों में आपको डाउट है, तो आप जो 22 तारीख तक 22 मार्च 2023 तक आप इसमें अपनी आपत्ति लगा सकते हैं। ऑफिशियल इसकी जानकारी दी गई है, तो आप जो अपनी आपत्ति लगा सकते हैं। तो ये आपके जिन भी प्रश्नों में डाउट है, तो आप उसकी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। और ये पूरी PDF आपको हमारे ऐप में मिलेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह पे मिलते रहेंगे। और इससे पहले मैंने लेवल 1 की भी डाल रखी है, और बाकी सभी विषय की भी इसी प्रकार से आंसर की आपको उपलब्ध है। वीडियो को बाकी दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना। जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और वीडियो को अपने बाकी मित्रों के साथ में भी शेयर कर दीजिए।